यस। गुड आफ्टरनून। थैंक यू सभी का धन्यवाद। स्वागत है अपने आज के इस सेशन में। हम कर रहे हैं मिरर वर्क हिंदी में। आज का हमारा दिन है 8वां दिन। हमने 7 दिन पूरे कर दिए। हमने कहा था कि हम अपनी खुद की पीठ थपथपाएंगे। हम खुद का सेलिब्रेशन करेंगे कि वाह हमने 7 दिन पूरी करे। क्योंकि ये बुक करना, ये मिरर में देख के खुद के साथ कनेक्शन फील करना, ये इजी नहीं है टास्क है। मिरर वर्क जितनी इजी लगती थी उतनी इजी ये बुक नहीं है। इसके अंदर स्टेप लेना बहुत बड़ी बात है। तो आप सबने ये स्टेप लिया, इसलिए आप सभी का एक तो दिल से शुक्रिया, दिल से आपका अभिनंदन, कॉन्ग्रेचुलेशंस। चलिए हम शुरू करते हैं। 8वां दिन, अपने भीतरी बच्चे को प्रेम करना। भाग 1। हमने सुना था ना, हमारे सबके अंदर एक छोटा सा बच्चा है। हम सबके अंदर हमने विजुलाइज किया था एक छोटा सा बच्चा है, राइट। इससे होता है ना, कभी कभी हमें छोटे बच्चे वाली चीजें अच्छी लगती है। बच्चा आइसक्रीम खा रहा, वैसे आइसक्रीम भी हमें पसंद होती है। बारिश में भीगना अच्छा लगता है। कभी कभी किसी को गुदगुदी करना अच्छा लगता है। लेकिन अपन बड़े हो गए करके वो सब चीजें नहीं करते ना। नहीं नहीं, अब अपन बड़े हो गए, बच्चों वाली हरकतें नहीं करने की है। ऐसा रहता है ना हमारे अंदर। यस और नो। उन्होंने क्या बोला, देखो आप आज उस यस। वयस्क व्यक्ति को परे देखेंगे जो आपको आईने में नजर आता है, और अंदर के बच्चे को मिलेंगे। वयस्क व्यक्ति यानी क्या, हम खुद जो अभी हमारी एज है। तो हम अडल्ट है ना, बड़े हैं ना, वयस्क हो गए ना, अभी हम बड़े हो गए, एज में हम बड़े हो गए, राइट। लेकिन उसको परे रख के हमको क्या करना है, अंदर के छोटे बच्चे से बातचीत करनी है आज से। हम्म। अपने आप से तो करनी है, लेकिन अपने अंदर जो छोटा बच्चा है ना, उससे हम बाद मिलेंगे आज। यह आपके मिरर वर्क का बहुत महत्वपूर्ण दिन है। आप मेरा हाथ थामे और हम साथ में आपके आईने के पास चलते हैं। अपनी आंखों में गहराई से देखे। आपके आईने में जो आपको एक वयस्क व्यक्ति नजर आ रहा है, आप उसके परे देखे और अपने भीतरी बच्चे का अभिवादन करें। अब हमारे पास में, सबके पास में मिरर है, छोटा आईना लेके बैठे हैं हम, करेक्ट। हो ये सेशन करना है तो आईना लेना ही है ना। जैसे हो। हम जादू में पेन पेन नोटबुक लेके बैठते थे, और मैजिक रॉक लेके बैठते थे, वो पत्थर, है ना। इसी तरह हम्म। आज हमको क्या करना है, ये अपना हम आईना लेके बैठते हैं ना, मिरर। उन्होंने बोला आईना लेके बैठना है, और अपने भीतरी बच्चे का अभिवादन करना। अभिवादन करना मतलब हम बोलते हैं ना, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, जो भी बोलते हैं ना। सबसे वेलकम पहले तो वो करना है। भीतरी बच्चे को अपने को गुड आफ्टरनून बोलना है। ए हाय सुनीता, गुड आफ्टरनून, हाउ आर यू। खुद को ही कर सकते हैं अपन। छोटी सी बच्ची है, ऐसा सोचना है कि जो भी है वो इंसान छोटी 5 साल की लड़की है और आप उससे बात कर रहे हो। हम्म। हम्म। कीजिए कीजिए, मैं स्क्रॉल कर रही हूँ, तब तक खुद से शुरू करें ना। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता आपकी उम्र क्या है। आपके अंदर एक नन्हा सा बच्चा है जिसे प्रेम और स्वीकृति की आवश्यकता है। स्वीकृति यानी एक्सेप्टेंस। जैसे है वैसे स्वीकार करना, जैसे है वैसे एक्सेप्ट करना। यदि आप एक महिला यदि आप एक महिला है तो आप चाहे कितने भी आत्मनिर्भर हो, आपके अंदर भी एक नन्ही सी बच्ची है। आत्मनिर्भर मतलब क्या, इंडिपेंडेंट वुमन रहती है ना, जो काम काज करती है, जॉब करती है, घर संभालती है, वो सब कुछ कर रही है। लेकिन उसके अंदर भी उन्होंने क्या बोला, एक छोटी सी बच्ची है जो बहुत नाजुक है, और वो आपकी मदद चाहती है। एक छोटी सी प्यारी सी नाजुक बच्ची है, और वो आपको हेल्प मांग रही है। यदि कोई पुरुष है, कोई लड़का या कोई जेंट्स है, तो आप कितने भी कॉन्फिडेंस से भरे हो, आपके अंदर भी छोटा सा बच्चा है जो अपनापन और स्नेह चाहता है। ये शब्द मैंने पहले यूज करे थे ना, अपनापन स्नेह, है ना। तो हम्म। हर बार प्रेम बोलना जरूरी नहीं है। अपनापन, स्नेह, ममता, वात्सल्य, वो भी चाहिए ना अपने को। तो जेंट्स भी रहेगा तो भी सेम है कि भाई छोटा सा लड़का है,
और हम जो है, हम भी है तो हमने सोचना है कि आप अपना नाम लेके खुद का, कि 5 साल की लड़की वो मिरर में है, खुद ने खुद ही है, लेकिन 5 साल के है अपन अभी। जब आप आईने में देखेंगे तो आपको आपका भीतरी बच्चा नजर आएगा। तो क्या यह भीतर का बच्चा खुश है? यह बच्चा आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा है? हमें ये करना पड़ेगा मिरर में देखकर, बार 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 ये। हाँ, ये प्रैक्टिस करनी है आपको, सिर्फ इसमें बोला ऐसा नहीं है। देखो, जिस जिस उम्र से आप गुजरे वह आपके अंदर है, आपकी चेतना में, आपके स्मृति में एक बच्चे के रूप में है। जब कुछ गलत होता है तो आप सोचने लगते हैं कि आप में ही कोई कमी है। अभी तक जो जो कुछ हुआ वो सब याद रहता है ना अपने को, कुछ कुछ घटनाएं मेरे बचपन में ऐसा हुआ, है ना। अपन भूलते नहीं है ना, कुछ यादें हमारे कायम हमेशा दिमाग में रहती है कि नहीं। अपन याद करके कुछ बात निकलती है तो घर वालों को भी बोलते हैं, मम्मी से बात करते हैं, फ्रेंड्स को बोलते हैं, ऐसा होता है ना। हम्म। देखो उन्होंने क्या बोला कितना अच्छी तरह से, लेकिन जब कुछ गलत होता है तो आप क्या सोचते हैं? आप में ही कोई कमी है। बच्चे को लगता है कि यदि वे हर काम सही ढंग से करेंगे तभी उनके माता पिता उनसे प्रेम करेंगे और उनको सजा नहीं देंगे। बच्चा है, छोटा बच्चा, उसके साथ अगर आप स्टिक रह रहे हैं, उसको मालूम है ना बच्चे को कि अगर मैं काम ठीक से करूंगा, मैं पढ़ाई में अच्छे मार्क्स लाऊंगा, जो मम्मी बोले मैं सुनूंगा, तो ही मेरी मम्मी मुझे प्रेम करेगी। ऐसे बच्चे को लगता है, हर बच्चे का है ना ये। अब मेरे घर में भी छोटा मेरा ग्रैंडसन है, मैं उसको पिक ड्रॉप करने भी जाती हूँ, तो भी उसका रहता ना मम्मी के ऊपर का, हाँ मैं मम्मी को पूछूंगा, मम्मी को करके वो सब बात करेगा। हाँ मैं पढ़ाई करूंगा तो मम्मी ये करेगी, हाँ मैं ये पढ़ाई करूंगा तो मम्मी विवियाना लेके जाएगी, ये करूंगा तो गेम जोन जाएंगे। बच्चों को रहता है ना ऐसा। कितना अच्छा बोलता है, बोला है देखो उन्होंने। हम अक्सर 5 वर्ष की आयु से आसपास के अपने अंदर के ऑडियो को बंद कर देते। मैं टेप नहीं पढ़ रही हूँ, क्योंकि आजकल टेप रिकॉर्डर का जमाना नहीं है ना। अभी हम ऑडियो करते हैं ना, रिकॉर्डिंग, व्हाट्सएप पे हम्म। जाके रिकॉर्डिंग करते हैं ना। पहले टेप रिकॉर्डर का जमाना था जब ये बुक निकली थी ना, न्यू नवी नवी। हम्म। इसलिए उसने बोला है कि टेप को बंद कर देते हैं। हम यह निर्णय इसलिए लेते हैं क्योंकि हमें लगता है हमारे अंदर कुछ कमी है, हमें इस बच्चे से कोई मतलब नहीं है। उन्होंने बोला जब हम 5 वर्ष होते, जैसे ही 5 वर्ष का बच्चा हो जाता है ना, उसके अंदर ही शुरू हो जाता, मैंने ऐसा किया तो मम्मी पापा ये करेंगे, मैंने ऐसा किया तो मम्मी पापा वो करेंगे। और वो अपने अंदर की बात सुनना बंद कर देता है वो बच्चा। बहुत बड़ी बात है और बहुत सीरियस बात है ये। अगर 5 साल के बच्चों से अगर ये हो रहा, तो अगर हमारे घर में छोटे छोटे बच्चे हैं तो हमको कैसा बिहेव करना पड़ेगा। वंदना ताई, का बरं व्हिडिओ बंद केलाय? मी का हा, गाऊन मध्ये ना म्हणून. हम्म. बरं बरं बरं, ठीक आहे ठीक आहे. हम्म. हमारे अंदर एक अभिभावक भी होता है। हम में से अधिकांश लोगों के मामले में अंदर का यह अभिभावक अंदर के बच्चे को लगातार डांटता है। यदि आप अपने आंतरिक संवाद सुनेंगे तो आप इस डांट को सुन सकते हैं। कितना अच्छा बोला उन्होंने। आपके हम जो हमारी आज आज की जो हमारी उम्र है, वो जो हम है, इस छोटे बच्चे को अपने अंदर के हमेशा डांटते रहते हैं। ये तो हम करते ही है ना अपने आप को। नहीं नहीं ये नहीं करना चाहिए, नहीं नहीं ये नहीं करना है, नहीं ये नहीं करना है, ऐसा किया तो ऐसे होगा, ऐसे किया तो ऐसा होगा, ऐसे किया तो घर का क्या होगा, ऐसे किया तो ये क्या होगा। थोड़ी मन की चलाते अपन, अपनी करते हैं क्या? बचपन से छोटे थे जब से अपन ने एडजस्टमेंट शुरू करी कि नहीं करी? 5 साल के थे मतलब फर्स्ट में, हमारे जमाने में हम फर्स्ट में जाते थे ना 6 साल की उम्र में। हम्म. जब से हम फर्स्ट में शुरू हो गए जाना, पढ़ाई लिखाई शुरू हो गई, तब से हमारा ऐसा ही शुरू हुआ है ना, कि अंदर के बच्चे को डांटना है। जो हमारे अंदर जो बच्ची है 5 साल की, उसको हमको डांटना है, उसका सुनना ही नहीं है, अपना ही चलाना है। नहीं ये गलत ये सही, ऐसा किया तो ऐसा होगा, ऐसा किया तो ऐसा होगा। कितना अच्छा बोला है देखो। आप उस अभिभावक को कहते हुए सुनते हैं आप क्या गलत कर रहे हैं, या आप किसी काम के नहीं है। कुछ हुआ तो पहले अपने को अपनी गलती दिखती है, ये गलत है, ये गलत कर रही सुनीता, ये गलत है, ये ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर गलतियों पे गलतियां हो रही है, मन में ऐसे लग रहा है कि नहीं मम्मी ने बोला था ये सही नहीं है, मम्मी ने बोला था ये नहीं करना चाहिए,
जैसे आजकल के बच्चों का मोबाइल का लगता है ना, बच्चे बहुत मोबाइल खेलते हैं, पिज्जा खाते हैं, बच्चे के लिए पिज्जा पास्ता और मोबाइल, ये तीन चीजें बहुत ज्यादा हो गई है ना। हमारे जमाने में चॉकलेट रहता था ना, हमारे जमाने में पिज्जा पिज्जा नहीं रहता था, पर चॉकलेट का रहता था। अगर चॉकलेट खा लिया, बाहर का खा लिया। स्कूल के बाहर इमली मिलती थी, इमली 5 पैसे की 10 पैसे की इमली मिलती थी। वो इमली का क्या था, वो ऐसे लगाई ना, जैसे लिप्स लाल हो जाते थे, लाल इमली आती थी, इमली याद है। और अगर वो इमली लिप्स को लगा ली तो ऐसे लिपस्टिक लगाने का शौक पूरा होता था। लेकिन मम्मी ने बोला है कि वो लगाना अच्छी बात नहीं है, लिपस्टिक तो लगा नहीं सकते थे वो जमाने में। ऐसे सीखा था घर में कि बड़े होने के बाद ही लिपस्टिक लगाते शादी के बाद। तो मैं तो छोटी गर्ल लड़की हूँ, तो मैं तो लिपस्टिक नहीं लगा सकती। लेकिन वो इमली लेकर छुट्टी में, स्कूल की इसमें छुट्टी होती थी ना, टिफिन खाने की, तब स्कूल के बाहर से अगर वो इमली अपने पास 5-10 पैसे अगर रहेंगे, 10 पैसे क्या आते थे, तब तो 5 पैसे 10 पैसे भी चलते थे हमारे जमाने में। आपके भी चले होंगे ना स्कूल के जमाने में। हो 5 पैसे तीन दहा पैसे हाँ, तो पैसे वो 3 पैसे पैसे भी से वो चले। लाल कलर की इमली याद है आपको, लाल इमली से नहीं, लगाते इमली थे। का हो। नहीं याद, पर 3 पैसे का ये आता था, चूरन आता था, बोर आते थे 5 पैसे के, तो वो स्कंजी इमली से आती। ना मैं क्या करती थी, इमली से मैं ऐसे लिपस्टिक करती थी। और फिर हाँ, हाँ। मम्मी ने देख लिया तो मम्मी क्या बोलेंगी, फिर स्कूल जाने के पहले रगड़ रगड़ के मुंह धोने का। और फिर वो, सुनीता तूने गलत कर लिया, ये नहीं लगाना चाहिए, ऐसी ऐसे लाल लिपस्टिक नहीं कर, लाल ओट नहीं करने चाहिए, ये गलत होता हम्म, है। लेकिन वो कर, बचपन जो बचपन वाली हरकतें वो नहीं करते थे ना, बाद में बड़े होने के बाद में। एक दो बार कर ली फिर समझ में आने लगा कि नहीं नहीं, ये मम्मी ने नहीं बोला है, फिर ये हरकतें नहीं करनी की है हमें। वो तो बचपना था, वो इमली खाना, वो बाहर जो मिलता था और क्या क्या मिलता था वो सब खाना स्कूल के इसमें। लेकिन हाँ। अपन नहीं करते थे ना, बहुत छोटी छोटी हरकतें रहती थी, बच्चों वाली हरकतें रहती है ना। हाँ। वो एक गुल्फी वाला रात को आता था हमारे यहाँ पे। हाँ। फिर वो गुल्फी वाले दादाजी 10 साढ़े 10 बजे तक आते थे, तो मम्मी बोलती थी सो जा, सुबह स्कूल है। वो कुल्फी खाने के लिए जगना, नहीं नहीं मम्मी ने बोला है बाबा सो जा, सुबह उठना है। लेकिन वो कुल्फी वालों की आवाज आती थी ना, तो फिर डर के मारे अगर जग गए, पापा दादाजी है जगे हुए हैं, उन्होंने दिला दी तो ठीक। लेकिन अपन नहीं मांग सकते उठकर जाकर, क्यों, क्योंकि नहीं अभी सुबह उठना है, मम्मी ने बोला है कल सुबह की स्कूल है और उठना है। अभिभावकचा अर्थ काय, अभिभावक? अभिभावक, अभिभावक म्हणजे तुम्ही जी व्यक्ती आता आहात ती ना। म्हणजे बघा तुमच्याकडे एजेड मराठी मध्ये. पुस्तकात काय दाखवलंय, काढा. आहे, 1 मिनिट तेच मी. तुमच्यातला जो माणूस तुम्ही जो आता आहात. हम्म. बघते मी त्याचं. हाँ, उन्होंने क्या हम्म. बोला देखो, इस प्रकार हमने बचपन में ही अपने आप से लड़ाई शुरुआत की थी, लड़ाई की, बराबर है ना। खुद से लड़ाई की शुरुआत हमने बचपन से की थी। खुद अपनी आलोचना करने लगे। हमारे माता पिता जैसे हमारी आलोचना करते थे। अगर मम्मी पापा बोल रहे तू ये काम की नहीं, तू वो काम की नहीं, तू पढ़ाई नहीं करती, तू जिद्दी है, तू सुनती नहीं है, तू ये करती है, तू मस्ती करती है, तुम बेवकूफ हो, तुम किसी काम के नहीं हो, तुमको कोई भी काम सही ढंग से नहीं करते। निरंतर ये आलोचना अगर आपने सुनी है तो आपको एक आदत बन गई है। अब बड़े होने के बाद पर हमसे अधिकांश लोग अपने भीतर के बच्चे को पूरी तरह हम उपेक्षा कर देते। उपेक्षा करना मतलब अनदेखा करना, भावना, दुर्लक्ष हाँ, करना, दुर्लक्ष करायचं, है ना। पर हम में से अधिकांश या तो अपने भीतर के बच्चे की पूरी तरह उपेक्षा कर देते, बच्चे को उसी प्रकार का एहसास कराते जैसे बचपन में कमी की एहसास कराया जाता था। तुम में ये कम है, तेरे में ये चीज की कमी है, ये बार बार बचपन से हमारे अंदर कराया जाता है हमको। आज भी हमारे पोता पोती के साथ हम करते हैं क्या ऐसा? कधी कधी नकळतपणे होतं ना, नाही ना, बोलताना पण मग आपल्या आता पण. आपण हे शिकतोय ना, तर मग आपल्याला नाही हा. करायचं. बघा ना, ते किती घर मग करून त्याची बसतं. नाही जाणीव, नाही, हा. पण तुमच्या पण दोन्ही मुली आहे समजा, मी पण माझ्या मुलीसोबत हम्म. केलेलं आहे. पण आता हे नाही करायचं, कारण ते घर करून बसतं, त्याचा हम्म, परिणाम होतो ना पुढे खूप. हो. मग तर हे मुलं. नाही करणं आहे ना मुलींना, आता आपल्याला तसं नाही करू द्यायचं ना. त्यांनी आता लहान नाही का. मस्तीसारखी मस्ती केली, मारामारी पण करतात, बहिणी बहिणी मस्ती करतात, हे करतात, आपण म्हणताय काही लहान राहिली का ग आता करायला, असं बोलतो की नाही. ते नाही बरोबर. बोलायचं ना आता. याच्यामध्ये जाऊन आपण काय करतोय, आपल्यातली लहान मुलगी बाहेर काढतोय आणि हम्म. आपल्या घरातल्या लहान मुलांना म्हणतात आपण करायचं नाही असं, बरोबर. हम्म. मग चुकीचं आहे की नाही दोन्ही. हो. अभिभावकचा अर्थ काय मिळाला तुम्हाला?
अनुभव आहे तुम्हाला असं वाटतं आपल्यातला? नाही नाही नाही, अभिभावक म्हणजे अनुभव नाही. पालक का? रक्षक पालक रक्षक पालक तुम्ही तुम्ही पुस्तक काढा रक्षक ना, पुस्तकात बघा. पालक रक्षक पालक असेल. रक्षक जो अपना ख्याल रखता है. पालक पालक मग आपल्यातला पॅरेंट. जो पालक म्हणजे मोठा माणूस ना. आपण ज्या व्यक्ती, आता समजा हम्म. आपण ज्या वयाची आहोत ती व्यक्ती म्हणजे मोठी झाली ना. हम्म. ती व्यक्ती आणि ती आपण जी बघतोय ती लहान बघतोय ना, 5 वर्षाची. म्हणजे 5 वर्षाची हो ना, 5 वर्षाची सुनीता, आपण त्या व्यक्तीला बघतोय ना, आता लहान मुलीला. हो. त्या लहान मुलीला आत्ताच जे वय आहे ती सुनीता काय सांगते. मग आत्ताच्या वयाची सुनीता कोण झाली तिच्यासाठी? अभिभावक झाली ना. हम्म. पालकच होते हो. हा सुरक्षा, पालक रक्षा पालक. या सुरक्षा करने वाला. मैं हा, ठीक गूगल आहे में ना. तेच देखी ना. मैं गूगल में देखी अभिभावक बोले तो पालक. हाँ, और रक्षा और सुरक्षा करने वाला. हा मग तेच ना, आपले काळजी घेणारा पालकच हो, असतो ना, रक्षण करता. हाँ, संरक्षण करने वाला, रक्षा करने वाला. हम्म. हाँ. रक्षा करने वाला माता पिता, गार्डियन, पालक कुछ भी बोल माता सकते पिता, हैं ना. हाँ, माता पिता. तो जो भी अपने हम्म. को गार्डियन भी रहता है ना, सब जो किसके हितैषी माता पिता नहीं हितैषी है. है ना दीदी. हम्म, हितैषी हम्म. हितैषी हितोपदेशक, आपले हित साधणारा. संरक्षक हितैषी बोल हितैषी. सकते हैं अपन. जो भी संरक्षण हाँ करता है, गार्डियन है ना, जो बड़ा हाँ है ना अपने हितैषी. अंदर का, हाँ हितैषी. वो बड़ा क्या कर रहा है, उसको बार बार बोल रहा है, तू ये नहीं कर सकती, तू वो नहीं कर सकती, तू लड़की है, तू फ्रॉक पहन. हमको क्या था, घुटने के नीचे के मतलब घुटने नहीं दिखने इथं चाहिए. चिन तक. फ्रॉक भी पहनेंगे तो घुटने तक की पहनना है फ्रॉक हमको, हाँ. है ना. लड़की है हो तो ये नहीं करना, लड़- लड़की है तो वो नहीं करना, ऐसे बहुत था. छोटी छोटी बातों की टोक थी ना. हाँ. आज भी आज भी अगर छोटे कपड़े पहनते ही नहीं है. कभी समझो, कभी घूमने गए, मैं थाईलैंड घूमने गई थी. थाईलैंड थाईलैंड में तो जाते हैं ना, तो छोटे छोटे कपड़े पहनते हैं. जाके भी लोग उधर जाते ही इसलिए एंजॉय करने को. मेरी कॉलेज की, हमारी स्कूल की लड़की, हम 12 जनी गई थी, स्कूल की. और मैं तो फर्स्ट टाइम गई थी एक्चुअली. वो समय मेरा जवान भाई ऑफ हो गया था. 2018 में मेरा भाई अचानक से उसकी डेथ हो गई. उसके 1 साल पहले मेरी मम्मी की डेथ हुई थी. तो मैं एकदम डिप्रेशन के अंदर थी. तो मेरी वो एक सहेली है जो भारती करके, जिसका नाम मैं बताती हूँ ना आपको, हाँ. वंदना, दुबई में. पहचानती है. भारती थी हमारे सेशन में पहले. हा ग्रुप. तर वो भारती मुझे लेके गई. बोले सुनीता पैसे भर, आम्ही चाललोय सगळ्याजणी. हम सिर्फ लेडीज लेडीज गए थे, कोई जेंट्स नहीं था, कुछ नहीं था. तो भी मुझे वहां कंफर्टेबल नहीं था पहनने को, क्योंकि मैं मारवाड़ी घर से, मेरे घर में दिमाग में. चलता नहीं था. वो लेडीज, वो मराठी वगैरह, गुजराती, उनको वो फ्री माइंड के थे वो लोग. वो लड़कियां अपने कैसे एकदम ऐसे इतने से कपड़े पहनना, ऊपर का इतना सा पहनना. वो मेरी फ्रेंड तो पूरा एयरपोर्ट में उसमें वैसे ही घूम रही थी, जो पुणे से अपने आई को थी नहीं एक होता. गुजराती लड़की. मैं बोली, और बाकी वो मराठी लड़कियां थी, उनको आदत थी तो वैसे रह रहे थे. मुझे आश्चर्य लग रहा था, भाई बाप रे, कंफर्टेबल ही नहीं हो पा रही थी. मैं बाहर घूमने को गई तो भी हाँ. मेरे को बोले, तू बाहर मग आई है, तुझे कोई देख रहा नहीं है, तू तेरी लाइफ एंजॉय करना. तो वहां पे पहनने के लिए मैंने शॉर्ट खरीदी. आज तक उधर पहनने के बाद मैं अभी तक पहनी नहीं कभी भी वो. हाँ पहन लो. नहीं नहीं, वो बीच के ऊपर की शॉर्ट है ना, वो तो मेरी फ्रेंड बोली तो ली. उसके हाँ. बोली करके पहनी. अपने को कंफर्टेबल था नहीं, फोटो बिटो तो निकाले ही नहीं उसमें. बात हाँ. बता रही हूँ, मतलब इतना अपने अंदर वो घर कर जाती ना बात. दिमाग में बैठे वाला है पूरा. अपने हाँ सही दिमाग बात. में बात बैठ जाती कि घुटने के नीचे के, घुटने हाँ. के ऊपर के हाँ. कपड़े नहीं पहने जाते, लड़की की जाते, ऐसा नहीं करो, ऐसा नहीं करो. बचपन वैसे से जो सुना जाता है ना, घर में जॉइंट हाँ. फैमिली में रहे तो अलग अलग लोग अलग अलग बातें बोलते हैं. समझो, और मैं अपन पढ़ाई में अच्छी थी तो पढ़ाई के लिए कभी डांट नहीं सुनी मैंने पढ़ाई की. काम हाँ. भी कर लेती थी घर के. पर उठने के बाद में एक आधे दिन सुबह का घर का काम नहीं करा तो चाचा जी डांटते थे. पढ़ाई करते देखते थे तो गुस्सा करते थे. किताब लेके फाड़ के फेंक देते थे कि पहले घर के काम करो. घर के काम करना लड़की को जरूरी है, वो आना जरूरी है, किचन के काम करना. स्कूल 11 बजे से 5 बजे तक की रहती थी बराबर. लेकिन वो उसके पहले जो सुबह घर में सब घर के मम्मी को काम करवाना, हेल्प करना, भैया का करना, सब करना. वो छोटेपन से, मतलब 3rd स्टैंडर्ड में थी तब से मुझे याद है कि वो सब करना ही था. अगर वो नहीं हुआ काम तो चाचा जी की बहुत डांट पड़ती थी. डरते थे हम चाचा जी को. मम्मी भी डांटती थी अगर मैंने भैया लोगों का, भाई लोगों का काम नहीं करा. उनका होमवर्क देखना, उनकी पढ़ाई देखना, उनकी बुक्स देखना, उनके होमवर्क देखना. उनकी तो जैसे दोनों की पूरी जिम्मेदारी थी पढ़ाई का देखने का मेरे को. पप्पा पप्पा थे कि नहीं? पापा थे ना मेरे तब. हाँ.
पापा तो शादी के बाद अच्छा ऑफ हुए, पापा थे। अच्छा लेकिन जॉइंट फैमिली में कैसा है, पापा घर में सब भाइयों में बड़े, समझो पापा काम पे जा रहे, दुकान पे जा रहे, वो कर रहे हैं। मेरे चाचा जी बोल रहे हैं ना, पापा थोड़े स्ट्रिक्ट नहीं थे, मेरे पापा फ्रेंडली नेचर के थे, मॉडर्न हाँ। मॉडर्न थोड़े से थे। और वो चाचा जी चाचा थोड़े का मेरे भाग था। स्ट्रिक्ट थे, लेकिन जब भाई एक डांटता है तो जॉइंट फैमिली में दूसरा भाई नहीं बोलता है ना कुछ भी। ओ। और वो चाचा जी से सब डरते थे, उनको मालूम था कि एक जने का डर चाहिए। उनकी वो हम्म, बुलेट गाड़ी थी, मेरे काका जी की बुलेट की गाड़ी भी आई ना, आवाज भी सुनी तो हम तीनों भाई बहन भागते थे। हमारे फूफा एक जी जन के सीढ़ी जैसा। के नीचे छुपता था, एक जन हाँ। वो पढ़ाई वाले रूम में भागता था, ऊपर बंगला था तो। मुझे ना वो रेडियो के ऊपर विविध भारती पे गाने सुनने की बहुत आदत थी, टेप रिकॉर्डर लगाना, गाने हम्म सुनना। और अगर काका जी को बाहर गाने की आवाज आ गई है कि गाने सुन रही है, फिर वो पिक्चर के गाने रहते ना, ऐसे शब्द रहते, प्यार प्रेम वगैरह वगैरह, ओ। उनको लग रहा रोमांटिक गाने सुन रही, प्रेम के बिगड़ जाएंगी ओ। छोकरी, ऐसी बातें सुन ओ। रही, ऐसे कर रहे, वो मुझे ओ। वो शब्द भी नहीं सुनना, वो ओ। बातें भी नहीं सुनना। ऐसे हम्म स्ट्रिक्ट थे पहले चाचा वैसा ही जी। था बाबा, और वो वैसा ही चाचा जी था। से सब हम्म डरते थे, पापा मम्मी, मम्मी भी कुछ नहीं बोलती थी ना, पापा कुछ है ना। बोलते थे। वो देवर बोले तो वो जॉइंट यहाँ फैमिली में तो कोई कुछ नहीं बोलता ना एक दूसरे को, दादी यहाँ दादाजी भी नहीं बच्चे कुछ थे ना। बोलते थे। हाँ। दादाजी दादाजी चुप गले में चुपचाप से लाड़ करते थे, पर वो जब हम्म, डांटते थे कि उनका डर था, वो धाक था ना, वो धाक उन्होंने बना के रखा था बराबर। तो बराबर। अपने तो मन में घर बैठ जाता ना, लेकिन अपन तो दूसरे हाँ, ससुराल में आ जाते बाद में। हाँ, मेरे को याद है, मैं एक बार सीढ़ियों में बैठ के, नो नाइन्थ नाइन्थ में थी, और सीढ़ियों में बैठ के शूज शूज के सॉक्स पहनते ना अपन, ब्लैक कलर हाँ, के शूज रहते थे, व्हाइट सॉक्स पहन रही थी। हाँ, पहनते पहनते ऐसे ऊपर हो जाता सीढ़ियों से पाँव, उतने में चाचा जी सामने से आए मेरे। हाँ, बाप रे, फाड़ 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 फाड़, ऊपर पाँव करा, बोले वो अपनी फ्रॉक हो जाती ना स्कूल की ड्रेस यूनिफॉर्म, ऊपर हाँ, ऐसे करते तो हाँ, सामने से। हाँ, बाप रे, वो ध्यान नहीं दिया होगा मैंने, जैसे वो मन में घर बैठ जाता, हाँ, अभी भी मुझे वो बात याद है। हाँ। अब आजकल बच्चे तो को सब चलता है, आजकल तो भूवे शॉर्ट में रहती, बेटियां रहती, वो शॉर्ट बात में नहीं, पर वो रहती है। जमाने की बात। आज भी मुझे कोई हाँ, बोलेगा तो शॉर्ट में रहे तो मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ। बम्बई में नहीं। कितनी गर्मी होती है, ऐसे लगता टी शर्ट शॉर्ट बच्चे पहनते ना, अपन भी पहन लो, हाँ, कितनी हाँ। गर्मी होती है, लेकिन वो कंफर्टेबल महसूस ही नहीं और होता। अब तुम इतना मिरर वर्क कर रहे तो तुम्हारे दिमाग से भी निकालो। तो अपने को वो नहीं होता ना, तो उन्होंने क्या बोला, ये जो अपने घटनाएं अपने इसमें ये छप गई ना अपने दिमाग में, छोटी छोटी बातें, हाँ। तो वो सबको हम्म। निकालो। जो छोटी बच्ची समझो खुद को कि अपन 5 साल के छोटे बच्चे हैं, कितना चित जे देखो, जब भी आपको डर लगे, आप समझ ले कि आपका अंदर का जो छोटा बच्चा है ना, वो डर रहा है। डर डर किसको लगता है, जो अपने अंदर छोटा बच्चा है ना, सबके अंदर छोटा बच्चा है, उसको डर लग रहा है। जो वयस्क यानी जो बड़ी उम्र की सुनीता है, जो बड़ी उम्र की मालती, बड़े उम्र की वंदना है, उसको डर नहीं लगता। फिर भी उसने संपर्क तोड़ लिया है, और वह बच्चे के लिए उपलब्ध नहीं है। वो जो बड़ी सुनीता है, उसने क्या करा, वो छोटी सुनीता से कांटेक्ट ही तोड़ दिया है, कभी उससे बात नहीं करी, कभी उसको समझाया नहीं, कभी उससे फ्रेंडशिप नहीं करी है, और वो उसके बच्चे के लिए अवेलेबल ही नहीं है। अगर छोटी बच्ची के लिए कोई अवेलेबल नहीं रहेगा तो वो बच्चे का क्या हाल होएगा। वही हाल अपना हुआ है कि नहीं हुआ है शकुंतला दीदी। देखो उन्होंने क्या बोला, इस वयस्क बच्ची को, हम इस बच्चे को एक दूसरे के साथ संबंध विकसित करने की आवश्यकता है। तो जो छोटी बच्ची मेरे अंदर है और आज जो मैं हूँ, उन दोनों को एक दूसरे से कनेक्शन करना, एक दूसरे के साथ बातचीत करना, एक दूसरे के साथ में रिश्ता ठीक करना, और रिश्ता बढ़ाने की जरूरत है ना। क्योंकि जो यस। छोटी सुनीता अंदर बैठी है, डरी हुई है वो अभी भी, जो छोटी छोटी बातें बचपन में उसके साथ हो गई, वो डरी हुई है। तो आज जब हम मिरर वर्क की प्रैक्टिस करेंगे तो क्या सोचना है कि 5 साल की लड़की सामने बैठी है, राइट। बड़े से नहीं, बड़े बड़े अपने को बड़ा समझ के अपने को बात नहीं करना है। अपन तोतले करके बात कर सकते हैं, अपन मीठा मीठा करके अपन अपने बच्चे से कैसे बोलते वैसे बात कर सकते हैं ना अपन। अपने को सब वो निकालना है, जो ये अंधश्रद्धा है, जो बातें घर कर गई ना, बाहर वालों की, घर वालों की, अपनी खुद की। कभी खुद को देखा ही नहीं है मिरर में, कभी खुद को वैल्यू ही नहीं करी ना अपन ने। क्या करा तुमने तीज का शकुंतला दीदी, क्या करे। तीज का क्या? देखो मेहंदी आपने फोटो लगाई। नहीं डाली, फोटो नहीं डाली। हाँ फोटो तो भूल गई। गए थे बाहर मिठाई। खेलने, बाहर गए थे हाँ खाने। बाहर भी गए थे, खाना खाने भी गए थे, कल बाहर खेलने भी गए थे अरे तीज। वाह वाह वाह, वेरी गुड वेरी गुड। और मालती दीदी आप। मैं वो तीज का एक फंक्शन था उसमें गई, पनवेल। और हाँ, पनवेल ऐसे। का मुझे पता है ना।
हाँ, अग्रवाल का वो था, उसमें गई, मेरी बेटी और मैं गई। और एक बार कलम्बोली का था, 2 बार तीज के फंक्शन में गई। और घर पे ही गुलाब जामुन बनाई, सेव बनाई, बच्चों को भेजी, हम खाए। मेहंदी वगैरह निकाले होंगे ना? मेहंदी नहीं, वो है ना आजकल स्किन में ये हो जाता है ना, तो नहीं निकाली। नहीं निकालते? पहले 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 निकालती थी दीदी, आजकल वो केमिकल से ये होता है मेरे को, तो फिर तो मैं आपने थोड़ा खुद की कम। घर की मेहंदी घोलने की ना, अपने घर में, लड़के में अपने डालिए घर में तो मेहंदी लाना, अपने घोलना ना, अपने हाँ, नुए ना नुए कर लेने के। वो ये कर ली। नहीं, कौन नहीं, बाहर के कौन नहीं लाना, अपने घर में मेहंदी हाँ रहती, हाँ, नुए हाँ। नुए अपने तो घर की करनी मेहंदी चाहिए। घोलो, अपने घर की हाँ, नहीं तो मेहंदी। मुझे मेहंदी का इतना शौक था पहले, हर महीने में पूरे हाथ मांगती थी, पूरे यहाँ से यहाँ तक लाल लाल। इतना शौक था मेहंदी का, अब थोड़ा कम कर दी। अब मांगूंगी लाके घर पे। हम्म। आप अपने अंदर के बच्चे को कैसे जुड़ सकते हैं, देखिए, इसके लिए आपको पहला कदम उठाना होगा। आप मिरर वर्क के माध्यम से अपने बच्चे को जानते हैं, कौन है यह बच्चा, कौन है यह बच्ची, और यह बच्ची दुखी क्यों है। क्या इस बच्ची को सुरक्षित और प्रेम पूर्वक महसूस करने में मदद करने के लिए आप क्या कर सकते हैं। जो मिरर में जो छोटी सी बच्ची दिख रही है ना, उसको सेफ महसूस हो, सुरक्षित महसूस हो, वो खुश हो जाए, वो हैप्पी हो जाए, इसके लिए आप क्या कर सकते हो। अगर मैं मिरर में देखूंगी तो मुझे वो रोती हुई सुनीता दिखाई दे रही है, 5 साल की, वो बहुत डरी हुई है, वो बहुत दुखी है, उसको खेलना है, उसको पानी में गिला होना है, उसको पानी में पाना, वो कागज की नाव बना के डालना है, उसको बगीचे में खेलने जाना है, झूला खेलना है, कुल्फी खानी है, सपोज छोटी छोटी बहुत हरकतें बचपन वाली उसको करनी है। तो इसके लिए अपन क्या कर सकते हैं, उन्होंने बोला देखो, आप जो भी कुछ कर सकते हो उसके बारे में अपने भीतरी बच्चे से बात करें, जो करना चाहते हैं उससे वो बात करें। आपको यह बात मूर्खतापूर्ण लग सकती है, लेकिन ये उपाय काम करता है। कितना अच्छा बोला उन्होंने, देखो, सामने अपना मिरर लो, अपने हम्म, सामने ऐसा मिरर लो, उन्होंने बोला, हम्म, और ये उपाय काम करता है। आप अपने भीतरी बच्ची को यह एहसास करवाए, चाहे जो भी हो जाए, आप न कभी उससे मुंह मोड़ेंगे और ना ही उसे छोड़ेंगे, बल्कि हमेशा के लिए उसके लिए आप उपलब्ध कर दी। रहेंगे और उसे प्यार करेंगे, अपनापन दोगे। अपने को अपने दोस्तों से, अपने अपने पोता पोती से अपने को फ्रेंडशिप करनी पड़ती क्या नहीं, दादी बोल के, नानी बोल के। जो अपन अपनी बेटी से बात नहीं करते, लेकिन वो बच्चों को अपने को कितना ये करना पड़ता। हाँ, मैं तुझे गुलाब जामुन खिलाती, हाँ तुझे क्या पसंद है ला, मैं वो चीजें बनाती, अपन करते ना। बच्चे भी बोलते नानी ये बना, दादी ये कर, दादी वो कर, ऐसे होता कि नहीं। यस होता है दीदी। अभी मेरा पोता है तो दादी बादाम बना दो, बादाम का हलवा तो आता नहीं है, बादाम बना दो, दादी बादाम हाँ, बना दो। हाँ, वही तो, वो बच्चों को अपने को जो चाहिए वो अपने को करना है ना। तो अपनी भी तो बातें होगी ना, कि अपने को ये पसंद था लेकिन अपन ने खाए नहीं, अपन करे नहीं। तो अपन फिर भी वहाँ खुद के लिए वो बोल सकते, तू क्या खाएगी, तुझे क्या पसंद है। नहीं कर रहा तो उसको बादाम सेक के मेरी बहू को देती, डब्बा भर के, तू वहां पर मिला मिला के दे देना इसको। हाँ, आपका भीतरी बच्चा इतना चाहता है कि आप उस पर ध्यान दे, उसे सुरक्षा, और उसे सुरक्षा और प्रेम मिले। क्या बोला उन्होंने, उस पर ध्यान दिया जाए। हम क्या करते, दुर्लक्षित करते, निग्लेक्ट करते, सबका करते, बाद में खुद का करते हैं। इसलिए मैंने बोला था शकुंतला जी को, छोटे गांव में भी रहते तो जाओ बाहर। हमारे भी यहाँ प्रोग्राम होते रहते हैं, बहुत तीज के, इसके उसके फंक्शंस बोलो, पाए अग्रवाल समाज के बोलो, अलग अलग सोसाइटी में भी प्रोग्राम होते हैं ना आजकल। हाँ हाँ ऐसे हाँ। प्रोग्राम होते ही रहते हैं, तो क्या तो तुम उधर प्रोग्रामों में जाओ, बाहर जाओ, कैसे भी करो, लेकिन तैयार हो, ये करो, जाओगे तो होगा ना। घर में तो कोई सही। तैयार नहीं होता इतना। हाँ, घर में तो तैयार नहीं होता, सही बात है। हाँ, बाहर जाएंगे इसलिए तो बोली तैयार बाहर होंगे। जाओ, आप आपने बोला हम छोटे गांव में रहते, तो भाई आप जाओ बाहर, तैयार होंगे तभी जाओगे ना बाहर खाना खाने। कौन करेगा हम्म, फिर वो, बात थी तो नहीं, हस्बैंड को बोलो कि चलो मुझे आज तीज है, मुझे जाना है। हम्म। फेशियल भी किया, वाह वाह, मालती दीदी ने फेशियल भी करा, वेरी गुड। पहले ही तो गोरे इतने सुंदर है, और गोरे गोरे दिख रहे हैं, मस्त और इसलिए। गोरे हो गए। वो भी चेहरा चमक रहा है दीदी का। नहीं, वो सुंदर है, गोरे पान है वो। हाँ, चेहरा हाँ। और चमक रहा है उनका, देखो ना। अच्छा है, अच्छा है, फेशियल फेशियल एक महीने में एक बार कराओ फेशियल। हाँ,
पहले कराती थी, अब मुंबई आई जब से हो रही नहीं। नहीं, मुंबई में तो उल्टा ज्यादा सुविधा है, मुंबई में तो हाँ, ज्यादा ज्यादा सुविधा है सुविधा है, उल्टा। लेकिन हो रही नहीं बच्चों ये में, खुद के इसलिए लिए नहीं तो। करने का है अपने को, पैसे का नहीं देखने हाँ। का अभी अपन ने। नहीं। ये उम्र में अभी, पहले देखते थे अपन पैसे बोलो, ये बोलो, वो बोलो, अब नहीं हाँ, देखना खुद के लिए। बस अभी करूंगी। उन्होंने क्या बोला, देखो आपका भीतरी बच्चा सिर्फ चाहता है कि उस पर ध्यान दिया जाए, उसे सुरक्षा मिले, उसको प्रेम मिले। यदि आप दिन भर में थोड़ा सा समय निकाल कर अपने भीतर मौजूद नन्हे बच्चे से बात करेंगे, उससे जुड़ना शुरू कर देंगे, आपका जीवन बेहतर हो जाएगा। रोज ये बच्चे से अपने को बात करने की है। तो आज रोज अपन जब ब्रश करेंगे तो अपनी छोटी बच्ची समझकर खुद को बात करना। ब्रश करें, हाय ब्यूटीफुल, ये छोटी सुनीता कैसी है तू, जो भी आपको बोलना है, हाँ। उसको उसको ध्यान देना है, उसको अटेंशन देना है। क्या करना चाहती है तू, क्या चाहती है तू, ऐसा हो सकता है ना। अभी मैं मेरी एक बात बताती हूँ। मुझे मुझे मिठाई ज्यादा पसंद नहीं है, लेकिन वो जो छेने की मिठाई आती है ना, एक तो वो हाँ। एक सफेद कलाकंद आता है, मुझे याद है हमारे छोटे गांव में मिलता था। हाँ। उसके ऊपर वर्क नहीं, बिना वर्क वाला प्योर मलाई का वो आता है ना, मलाई का कलाकंद, हाँ। हाँ। है ना, आणि रसगुल्ला, दो चीजें पसंद है। तो हमारे पापा पहले बच्चे हम्म। छोटे थे जब, क्या था, अगर आपको लूज मोशंस वगैरह हो गए ना, तो पापा उधर दुकान में ले जाके पेट भर के वो कलाकंद खिलवाते थे। हमारी दादी बोलती थी कि भाई वो कलाकंद खिला, वो लूज मोशन कम होने में मदद होता है, हेल्प होती है। हम्म। हम्म। मुझे याद है, लूज मोशन होते थे ना तो जाते थे, तो कभी कभी मैं ऐसे भी करती थी कि हाँ दादी मुझे बहुत ये हो रहा है, बहुत लूज मोशन हो रहे हैं। वो वर्ड यूज करते ना अपन लूज मोशन के लिए, हाँ। हाँ वैसे वर्ड यूज करके फिर मैं जाती थी। कल तीज हाँ। थी, कल वो था, कोई था ही नहीं कि जो मुझे रसगुल्ला खिला दे या मुझे वो खिला दे। मुझे हाँ। इतनी याद आ रही थी कि वो कलाकंद और वो मैं खाऊं, भले ही मुझे शुगर हो गई है, ये हो गई है, लेकिन मुझे मन कर रहा था। कल मैं है ना। जालना में थी, उधर थी, कल घर पे गई थी देवर के पास भी, लेकिन नहीं, किसी ने नहीं मंगाया, किसी ने नहीं करा कुछ भी। मैं खुद भी अपने अरे, लिए नहीं मंगाई, तो मुझे इतना खुद को ही बुरा लग रहा था, यार क्यों तू ऐसे करी। मेहंदी निकालने वाली थी, लेकिन मेहंदी निकालने वाली को टाइम नहीं मिला। फिर क्या करना है तेरे को, कौन, तेरे तो हस्बैंड भी नहीं है, फिर तू क्या मेहंदी नहीं। निकालेगी, तू क्या तीज करेगी। नहीं, और मैंने ऐसा कुछ मेहंदी नहीं भी नहीं करना। निकाली। लेकिन मुझे वो दिन भर ट्रेन में भी आई तो लग रहा था कि यार वो ना, वो सफेद वाला कलाकंद मिलना चाहिए, प्योर वाला, वो खाना है, और एक रसगुल्ला तो भी खाना है। यहाँ मेरी खा लो मुंबई में। मेरी बेटी रहती थी ना इधर से, तो वो लाती है। नहीं, बच्चे ने बोला, बहू ने, बेटे ने मुझे पूछा था कि भाई उनको तो मैंने भेजा था ना शनिवार को ही, बाहर जाओ खाना खा लो, ये करो वो करो। हाँ, मैंने कुछ बोला नहीं उनको, बोले मम्मी तो आप, तू क्या खाएगी मम्मी, तेरे लिए क्या लाऊं, बच्चे पूछे मुझे। बेटी ने मेरे बोलना को ना फिर। बेटी ने बोल। मेरे को वो करे, मम्मी, उसने बोला मम्मी तेरे लिए क्या ऑर्डर करूँ, तो कुछ नहीं, फिर उसने मेरे को पैसे भेजे जीपे करके। मैंने बोला तू जीपे क्यों करी, तू बोले मैं ही तो तेरी माँ हूँ अभी, बोले मेरे को बोलती। सही बात है ना। मैंने बोला भाई नहीं, तेरे डॉलर, तू डॉलर वाली, मैं इंडियन रुपीज वाली, मैं तेरी बराबरी बेटियां। कहाँ कर पाऊंगी। नहीं नहीं, बोले जा, बोले तेरा बुकिंग कर देती, मैंने मना करा। वो बहुत महंगा महंगा बुकिंग करती फेशियल का, वो बड़े बड़े स्टूडियो में जाना पड़ता ना। और मेरे से हाँ, वो इतने पैसे, 4,000 और 8,000 देती, वही अच्छे पैसे नहीं, है, लेकिन वो बिल लेकिन देख के फिर भी भी मेरे को बनाओ। खुशी नहीं होती फिर। हाँ, नहीं होता, हाँ, सही है। मैंने बोला भाई इतने 4 और 8 हजार के बिल देखेंगी ना, तू देखूंगी ना मैं, तो मेरे हम्म, को ये हो जाएगा, अपने लिए इतना नहीं अपने से होता, खुद के लिए मैं करूंगी। मैंने बोला नहीं नहीं, मैं क्या करूंगी, वो कभी गई ना तो खाऊंगी, मेरे को यहाँ का नहीं, मेरे को ठाना का जमता, वो मिलना चाहिए अच्छा बिना जानना वर्क, का। बिना वर्क वाला नहीं, यहाँ का ठाना का नहीं जमता, बिना वर्क वाला चाहिए ना मुझे। वो वर्क रहता ना, वो चांदी का वो बोलते हैं वो। वर्क नहीं ले, हाँ, वर्क अच्छा नहीं रहता। नहीं, हम तो खाते ही नहीं दीदी वर्क वाली मिठाई। अगर किसी ने हमको दी ना गिफ्ट वाली, वो ड्राई हाँ। फ्रूट की मिठाई आती है 1,000 रुपए किलो, हम काम वाली हाँ। बाई को पकड़ा देते हैं। हाँ। हम नहीं तो खाते, बड़ा ठीक होते हैं। हम अच्छा। खाते ही वर्क नहीं। करने अच्छा रहता। मेरे बेटे की शादी हुई, मैंने वर्क की एक मिठाई नहीं करवाई, एक कुछ नहीं नहीं। करवाया था। नहीं नहीं, कुछ अच्छा है। हम्म। वर्क अच्छा नहीं है। ध्यान में आया है, जब अपन ने यहाँ तक पढ़ा, क्या करा उन्होंने, क्या बताया कि अपने भीतर एक छोटी सी बच्ची है, उससे उसके साथ अपने को बात करनी है ना। उसको पूछना है तुझे क्या चाहिए, मैंने तेरा तरफ ध्यान नहीं दिया तो इतने दिन से मेरे अंदर है। सपोज आज मेरी 58 की एज है और वो 5 साल की है, तो 53 ईयर्स हो गए ना। हम्म। 53 ईयर्स हो गए, मैंने सपोज उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया, या 50 ईयर्स पकड़ लो आप।
कि उसकी बच्चे तरफ खाए ध्यान नहीं खाएंगे। दिया, उससे बातचीत नहीं करा, तो वो कितनी नाराज होगी वो बच्ची। अगर 50 साल तक आप किसी को बात नहीं करोगे, किसी को पूछोगी नहीं, तो उनके ऊपर क्या असर होगा ना। पहले तो कितना गुस्सा करेगी, पहले तो कितना चिल्लाएगी, चीखेगी, रोएगी, है ना। अपने बच्चे अपने को करते ना, बात नहीं करेंगे, गुस्सा हुआ है तो वो चिल्ला चिल्ली करता है, हमारा जय ऐसे ऐसे करता है, ऐसे ऐसे मारता है, जाओ दादी आप बात मत करो, जाओ मैं आपसे बहुत नाराज हूँ, मैं आपसे बहुत नाराज हूँ। कल भी मैं ट्रेन में थी तो फोन करके पूछता है, दादी मम्मा आप कब आने वाली हो, क्या आपने मुझे कॉल करा था, आपको मुझसे बात करनी है क्या, मैं रेडी हूँ बात करने को। उसके मम्मी की कॉल से बोलता है। मैंने बोला तू बुआ से बात कर ले। 8वें दिन का मिरर वर्क का अभ्यास। अपने इस समय की तस्वीर निकाले जब आप 5 वर्ष के हुए थे, और उस तस्वीर को बाथरूम के आईने पर चिपका दे। अपनी फोटो 5 साल की आपके पास है क्या? मेरे पास तो नहीं है 5 साल की फोटो मेरी। नहीं, मेरे पास भी नहीं है। वो बच्चों को बोल के वो मोबाइल में बनती है ना फोटो आजकल, 5 साल की, वो बच्चों को बनाने आती है, मेरे पास भी नहीं है मेरी प्री फोटो। वेडिंग का नहीं, ए प्री नहीं थे, एआई एआई या वेडिंग उसमें सेरेमनी। बनते हैं, बच्चे बना नहीं, सकते प्री हैं। वेडिंग नहीं ना। हाँ। 5 साल के बच्चे की फोटो लेने की खुद की, और आईने पे चिपकाने की, बाथरूम में चिपकाना है। फिर उन्होंने क्या बोला, देखो कुछ क्षण कुछ पल उस तस्वीर को देखना, आपको क्या दिखाई दे रहा है? क्या आपको एक प्रसन्न बच्चा दिखाई दे रहा है कि दुखी बच्चा? अभी जब 5 साल के थे तब तो अपन हंस के ही फोटो निकालते ना, ऐसे हंस हो। के ही करते ना। वो बच्चा अलग ही हाँ। खुश रहता है ना। तो आपको वो बरोबर। बच्चा कैसे दिखाई दे रहा है? उन्होंने बोला आईने में दिख रहे अपने भीतरी बच्चे से बात करे, उस फोटो को देखकर बात करे, अपनी आंखों में देख सकते हैं, जिसमें आपको अधिक सहजता महसूस होगी। यदि बचपन में कोई प्यार का नाम होगा, तो आप बच्चे से बात करते समय उस नाम का प्रयोग करें। ऐसे रहता ना, चिंगी, गुड्डी, सोनू, मोनू, ऐसे अलग अलग नाम रहते ना पहले के जमाने में। मेरे बच्चों को तो हो। अभी भी है, अभी अब नहीं करते, वो मेरे पोते के समय से हमने नहीं करा। फिर भी कोई लल्ला बोलता, उसके नाना जी तो फोन पे बात करते तो उसको बोलते "ए बदमाश"। तो फिर अब बड़ा हो गया ना वो 7 साल का, ओ नाना जी आप मुझे बदमाश क्यों बोल रहे हो, मैं बदमाश थोड़ी ना हूँ। फिर मुझे आके बोलता, दादी माँ ये नाना जी का क्या करूं, मुझे बदमाश करके ही आमर देते हैं। सबको लगेगा ना फिर मैं बदमाश हूँ कर कर। मतलब कितना समझ रहा, जो सबको लगेगा बोले मैं बदमाश हूँ मेरे को। वो वीडियो कॉल पे बात करते ना रोज बच्चे, तो वो रोज नाना जी से बात करता है, उसकी मासी, उसके नाना जी, उसकी नानी, वो लोग ग्रुप कॉल में बात करते सब। और उसकी बुआ से भी बात करता, वो अलग बात करता है, बराबर। अपना नाम रहेगा ना खुद का, अगर आपका भी कोई नाम होगा किसी का, तो वो फोटो को देखकर वो नाम से बुलाना है खुद में, है ना। देखो, आप सबसे अच्छा तो ये होगा कि आप आईने के सामने बैठ जाओ। यदि आप खड़े रहोगे तो आपके मन में मुश्किल विचार आने लगेंगे, आपके दरवाजे के बाहर भाग जाने का मन करेगा। आप बैठ जाओ, आप टिश्यू पेपर का डब्बा साथ में रख लो और बात करना शुरू करो। उन्होंने क्या बोला, टिश्यू पेपर साथ में रख लो, टिश्यू पेपर, रुमाल, छोटा नैपकिन, क्योंकि रोना आने वाला है। जब आप बच्चे से बात करोगे तो आपको रोना आएगा, आंखों में से पानी आएगा, लेकिन वो आने देना, जब वो आएगा तभी वो पूरा बाहर निकलेगा। अपन बोलते हैं ना तू रो ले, हल्का महसूस करेंगे, अपन बोलते हैं ना कोई रो रहा है तो, रोते समय कोई रो रहा है तो उसको रोने देने का। अगर आपके घर में बच्चे हैं चिड़चिड़ कर रहे, गुस्सा कर रहे, तो पाव पाव ऐसे जमीन पे पटकते ना बच्चे, जो भी कर रहे ना वो करने देना, वो करना जरूरी है, क्योंकि उनके अंदर का डर, गुस्सा, वो जो भी है ना वो बाहर निकलता है। अपन क्या करते, करने नहीं देते ना बच्चों को। अपन भी अपने को बोला करना नहीं, चिड़चिड़ नहीं करना, ऐसे पाँव नहीं पटकना, ऐसे तन 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 आवाज नहीं करना, इतना गुस्सा करना ठीक नहीं है। और अपन ने क्या करे, गुस्सा पेट में दबा लिए अंदर के अंदर, बराबर के नहीं। वही अपन अपने बच्चों को करे, वही आज अपन पोता पोती को कर रहे, वो अपने को आज करना नहीं है अभी। अपना दिल खोलकर अपने अंदर गहराई में छिपी भावनाएं को साझा करे। साझा करे मतलब शेयर करे। वो छोटी बच्ची जो सामने सुनीता बैठी है, उसको देखकर आपके मन में क्या भावनाएं आ रही है, वो शेयर करना है। और जब आपकी बात पूरी हो जाए तो ये अफर्मेशंस कहे, मैं तुम्हें प्रेम करती हूँ, मेरे प्यारे प्रेम बच्चे, करती मैं हूँ, तुम्हारे मेरे साथ बच्चे हूँ और तुम तुम्हारे साथ हैं, सुरक्षित हो। तुम सुरक्षित हो।
तो आज का होमवर्क है, ये अफर्मेशन हमको 108 बार बोलना है, मिरर में देख के बोलना है। हाँ, 108 बार, 100 बार भी चलेगा। ध्यान में आ रहा है? ध्यान में आ रहा है जो अभी तक अपन ने हो पढ़ा? हो हो हम्म आज अपन किससे बात कर रहे हैं? 5 साल आपल्या के, छोटे थे 5 साल आतील के। बालकाशी और वो जो अफर्मेशन दिया है, वो अफर्मेशन अपने को 100 बार बोलना है। हम्म तो अभी अपन 1 मिनट के लिए बंद कर, मैं म्यूट पे हो जाती हूँ। अपन सब मिरर में देख के बोलना क्या वो। हो दीदी वो निकालो ना, वो चला गया। हाँ, वो हाँ निकाल रही ना, मैं ये फोटो का ना इसलिए भेज रही क्योंकि ये मिरर वर्क का होमवर्क है हाँ ना, हाँ आज का असाइनमेंट। हाँ हाँ ये ठीक। फोटो निकाल के मैं वो आगे कर रही हूँ। मैं करूंगी हाँ हाँ करूंगी, मुझे पता है हाँ ना। हाँ ठीक। और फिर हॉट थॉट और वो। हाँ, फिर हट दो। अरे बाप रे, ये क्या हो गया? डर ही लगता बाबा, क्या क्या हो जाता है ये। इतना से टच हो गया ना कि कुछ हो जाता है। हाँ मैं तुम्हें प्रेम करता हूँ मेरे प्यारे बच्चे। ये कहाँ तक हुआ? नंदा दीदी, आपको क्या हो गया है? नंदा दीदी कहाँ गए? नंदा टाइम दीदी हो है गया ना। कि नंदा दीदी का टाइम हो जाता उनका? है नंदा दीदी, हाँ चाय चाय बनाने पीने को को, गई। चाय पे हस्बैंड के लिए चाय बनाने को उठते ना वो। हाँ वो चाय हस्बैंड उनके बनाने गए। बच्चों को लेके आते हैं ना, उनके पोता पोती जाते हाँ हैं ना स्कूल में, ऐसे लाते हैं हाँ उनको। फिर वो चाय बनाने को उठते हैं शायद। चाय बनाने को उठ गए, हाँ। नहीं तो वो थे अभी तक, बराबर थे। हाँ, नहीं बात नहीं कर रहे थे ना, लेकिन वो। हाँ देखो मैं ये 4 से फिर वापस मैं फोटो निकाल के भेजती हूँ आपको, ठीक है? हाँ उसके आगे का। तब तक है ना, मैं ये कर रही हूँ, तब तक आप म्यूट कर लो खुद को। और हम्म, वो वाक्य बोलो, मैं तुम्हें प्रेम करती हूँ, तुम मेरे साथ हो, सुरक्षित हो। दिख रहा है इधर मालती दीदी? देखो, मैं तुम्हें प्रेम करती हूँ मेरे प्यारे बच्चे, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम सुरक्षित हो। तो अपने को बोलना है, प्यारी बच्ची, प्यारी मालती, मैं तुम्हारे साथ, जो भी छोटे बचपन का नाम होगा। ठीक है ना? म्यूट कर लो आप लोग। मैं भी खुद को म्यूट करूंगी बात करते करते।
आगे चले, नंदा दीदी आगे चले। नंदा दीदी कहाँ गए? देखते ना आए क्या? आ गए वो, पर वीडियो बंद है। हाँ, वीडियो बंद है मतलब वो चाय बनाने के लिए उठे हुए हैं। हाँ, पर वो वो सुन रहे लेके होते साथ में हैं, गए वो होंगे। सुन रहे होते हैं। हाँ, हाँ, देखो सुन रहे उन्होंने होंगे। क्या बोला। 8वें हाँ। दिन का आपका दैनिकी अभ्यास। इस अभ्यास के लिए आपको क्रेयॉन रंग, अपने बच्चों के क्रेयॉन रंग रहते हैं ना, कलर वाले रंग, रंगीत पेंसिल, रंगीत पेंट, वाटर कलर रहते हैं ना, ड्राइंग के कलर लेना है। उन्होंने क्या बोला देखो, अपना उल्टा हाथ का यूज करना है और एक छोटे बच्चे की फोटो निकालना है। कलर लेना है और एक छोटे बच्चे की ड्राइंग करना है, ड्राइंग करना है उल्टे हाथ से। अगर हम राइट हैंड से लिखते हैं तो क्या करना है, उल्टे हैंड, उल्टे हाथ से करना है। क्यों? और देखो उल्टे ना हाथ से आगे का, वो देखो, वो देखो ना, क्यों बहुत अच्छा है वो। अपने को वो इधर की भी आदत होनी चाहिए, बहुत अच्छा है। उन्होंने देखो ना कितना बोला है। इस हाथ दीदी का जिससे आप लिखते हो, जो हाथ आप रोज यूज करते हो, वो हाथ से नहीं करना है। बच्चे के रूप में अपनी तस्वीर बनाए, अपनी क्रिएटिविटी का उपयोग करें। जितनी सुंदर फोटो आप बना सकते हैं खुद की ड्राइंग करके लेफ्ट हैंड से, वो करना है आप। इससे लिखते तो इससे लिखूं क्या फिर? इससे जैसे अभी आप राइट हैंड से लिखते हो तो आप लेफ्ट हैंड से करो। लेफ्ट से लिखती हूँ मैं। लेफ्ट हैंड से फोटो वो निकालो, वो कलर लो बच्चों के ड्राइंग के। अरे ये हरकतें रहती है ऐसी बच्चों वाली। कागज लेने का, उस पे छोटी सी बच्ची की फोटो निकालने की, ड्राइंग करने की है ड्राइंग। उसको नाम देना अपना खुद का नहीं चाहिए, जैसे सुनीता, शकुंतला, ऐसा। सकू मेरे फिर मैं इस तस्वीर को बचपन से अपने बाथरूम में चिपका दो। अभी अपनी फोटो नहीं है ना, मेरे पास भी नहीं है ना, हम्म, ये बाथरूम में चिपका दो। इसको रोज देखना और अपने भीतरी बच्चे से बात करना शुरू कर दो। अपने भीतरी बच्चे से यह प्रश्न पूछे, इनके उत्तर अपने रोज के डायरी में लिखे। रोज की डायरी में लिखे, देखना उन्होंने क्या बोला। तुम्हें क्या पसंद है सुनीता? तुम कौन सी चीज नापसंद करती हो? तुम्हें क्या पसंद नहीं है सुनीता? तुम्हें किस से डर लगता है? मुझे हर चीज से डर लगता है। तुम्हें किस चीज की जरूरत है? तुम्हें खुश करने के लिए मैं क्या कर सकती हूँ? ये उसको रोज का रोज पूछना है। सपोज अभी आपने बोला कि मुझे छाछ के आलू की सब्जी पसंद है, तो अपन बच्चों के लिए बना रहे, खुद के लिए 2 आलू उबालेंगे नहीं अपन, एक आलू उबाला तो भी होता ना। तो भी कभी कभी खुद के लिए करना। अपन करते नहीं अपने पसंद की सब्जी। इतनी सी सब्जी है, फिर वो पड़ी रहेगी, कुछ नहीं, अपनी अपनी करके अपन कर सकते हैं ना। मैं भी करने वाली हूँ। भिंडी की मस्त छाछ की लगती सब्जी है। मुझे अच्छी लगती, छाछ कच्ची की आलू की भिंडी सब्जी करूंगी। अच्छी लगती है। मी आलू, आजच केलेली. हाँ। दही डाल के भिंडी। हो। हम्म. अपनी आंखें बंद कर दे और कुछ मिनट के लिए यह चिंतन करे, आपने अपनी भीतरी बच्चे के बारे में क्या सीखा। तो अभी अपन ये सब खुद को करेंगे। मैं वापस म्यूट करूंगी। आपके सामने, सबके सामने शीशा रखा हुआ है कि नहीं रखा हुआ है ना हाँ, शीशा? है। हो, तो आहे खुद को आहे. एक एक मिनट के लिए बात करना है कि तुझे क्या पसंद है क्या नहीं। आंख बंद करो और आपने आज भीतरी बच्चे के बारे में आज क्या क्या सीखा उसको याद करना है। आप जैसे मैंने मेरा शेयरिंग करा, मुझे ये डर लगता, मुझे वो डर लगता, मेरे साथ ये घटना घटी। मैं तो उदाहरण इसलिए देती हूँ कि आप लोगों को समझ में आए क्या करना है। आप लोगों का, मुझे किसी का कुछ मालूम नहीं, बराबर। लेकिन आप अपने मिरर में, शीशे में देखकर बोल सकते हो ना खुद का। बचपन में ऐसा हुआ था, बचपन में पापा ऐसे बोलते थे। या बचपन में आप बोल रहे होंगे भाऊ ऐसे बोल रहे हैं, अपने हिंगोली साइड में उधर भाऊ भी बोलते ना, भाऊ ऐसे बोल रहे थे, है ना। फिर बाई ने ऐसे करा, माँ को बाई बोलते थे, भाई बाई यान करी, तू या करी मालती, तू यो नहीं करी, ऐसे रहता है। बहुत छोटी छोटी बातें रहती है। बहनें रहती है तो वह बहन तने यान बोल रही थी, वह जीजी यान बोली तो न जीजा जी योन करे या करे, ऐसा होता है ना। छोटी छोटी बहुत बातें रहती, वो सब याद करके निकाल दो कि नहीं वो हो गई, उसको छोड़ दे। हैं? मैं 1 मिनट के लिए अभी खुद को म्यूट कर रही हूँ। आप वो सब अपना ये अपने को करना है। बच्चे देखो पप्पू जी का होता है मेरे पास से भी अपने से मैं वो डर निकालता है मेरे पास से एकदम स्मूथली प्रेम से मेरी हर बात समझा सकते हो। मेरे बड़े भाई से बात कर सकते हो। मेरे बचपन जी से बात मेरे को डर
सर अभी सिर बंद करके स्थिति में वो सब व्यक्ति बहुत सब कुछ पल में कोई करता है इसमें प्यारे तो नंदा दीदी आए कि नहीं आए? नंदा दीदी नहीं आए क्या? मैं सुन रही हूँ दीदी, सुन रही हूँ, थोड़ा काम कर रही हूँ। अच्छा 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 ठीक है ठीक है ठीक है। चलो आगे चले, हो गया सबका? यस। देखो, 8वें दिन के लिए आपका हार्ट थॉट, मैं अपने भीतरी बच्चे को प्रेम से गले लगा रही हूँ। मैं क्या कर रही हूँ, मेरे अंदर जो छोटी सी गुड़िया है उसको मैं प्रेम से, अगर छोटी सी बच्ची रहेंगी तो अपन कैसे प्यार करेंगे ना उसको, ऐसे खुद को ही ऐसे हक कर लो और एक बाजू को कंधे पे खुद को ही कर लेने का है। अपने भीतरी बच्चे का ध्यान रखें। वो छोटी बच्ची है जो डरी हुई है, वो बच्ची है जिसे दर्द हो रहा है, वो छोटी बच्ची है, उसको पता ही नहीं है कि उसको क्या करना है। उस छोटी सी बच्ची के लिए आप अवेलेबल हो, आप उपलब्ध हो, उसको गले लगाए, उसको प्यार करे, उसको स्नेह दे, उसको अपनापन दे। उसकी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आप जो कर सकते हैं वो करें। आप यह सुनिश्चित करें कि आपके भीतर की ये छोटी सी बच्ची को पता है चाहे कुछ भी हो जाए आप उसके लिए हमेशा उपलब्ध रहेंगे। आप न कभी मुंह मोड़ेंगे, ना उसका साथ छोड़ेंगे। आप उस बच्ची को हमेशा प्यार करेंगे। हमारे बच्चे है ना, जब मम्मी आवाज देते, आज अपने सबके बच्चे बड़े हो गए, आपके भी, सबके सबके बच्चे 35 के ऊपर हो गए ना अपने भी सबके। ओ, मेरी 40 के ऊपर हो गई। हाँ, तो अभी इतने बड़े बड़े बच्चे हो गए अपने, तो भी जब हाँ। अपने को मम्मी करके फोन करती, आवाज करती, लगीच अपन उनका फोन उठाते, लगीच उनका काम करते ना, अपने घर का छोड़ देते। पहले अपना ओ, बच्चा क्या बोल रहा, बेटी क्या बोल रही, ओ, बेटा क्या बोल रहा, वो करते कि नहीं करते? यस, बरोबर यही कि बात। नहीं शंकुतला दीदी? और ये यस। छोटी सी बच्ची आज अपनी उम्र समझो तुम्हारी 60 होगी मालती जी, या 62 हो, होगी। 60 हाँ 60। वो मेरे हाँ 60 है, 50 तो रुपए। वो 55 साल हो गए, उसको तुमने ध्यान नहीं दिया है वो मालती को। तो उसको ये भरोसा दिलाओ कि हाँ मालती मैं तेरे साथ हूँ। जब तू मुझे आवाज लगाएगी मैं रोज तुझसे बात करूंगी। अपने बच्चों से अपन रोज बात करते, लेकिन खुद से करते, खुद को पूछते हैं? कोई नहीं पूछता। कभी कभी किया ही खाना नहीं। बनाना कुछ भी करना है, हस्बैंड जो बोलेगा वही बनाएगा। नहीं अभी कौन है, हम ओ, 2 जन तो घर में है, क्या करेंगे, इनको पसंद है। समझो हस्बैंड कहीं बाहर गांव चले गए, खुद के लिए कौन खाना बनाएगा? उसके लिए पोहे पोहे बन भी बनाना जान पे आता। हाँ पोहे भी, वही बोलने वाली थी, पोहे भी मैं बनाना। दलिया बना के खा लेती हूँ दीदी। आप तो भी दलिया बनाते, मैं तो वो घुटवा खिचड़ी रहती ना, घुटवा खिचड़ी अपनी, हो, घुटवा खिचड़ी सबसे आसान है। छोटे से हाँ कुकर में वो चढ़ा देती, आणि फिर वही दोनों टाइम खा के, अचार नहीं तो चटनी, तीखी हो, चटनी, मेरे को तीखी नहीं तो तीखा अच्छा पापड़। लगता है, हाँ, हाँ मिर्ची का अचार हो, डाल के खा लेती। वो लाल हाँ, मिर्ची का अचार भी बनाने का है, जान दे, मैं अकेली तो खाती हूँ, कौन बनाएगा, हो। कौन खाएगा? वो खींचे का आटा मुझे इतना पसंद आता, वो खींचे का आटा बनाते ना अपन, सब हाँ सामान है बनाती मेरे पास हूँ। में, सिर्फ वो कढ़ाई में डालना है, पानी में उबालना है, हो, पर खुद के लिए नहीं होता। हाँ नहीं होता है। मेरी मम्मी जाने के बाद में तो मैंने खाया नहीं। फिर मेरी वो ठाणा में वो फ्रेंड है, वो नंदा जी के यहाँ रहती ना, वो ऊपर, वो ओझा हाँ, भाभी वो बोलते नंदा दीदी, वो उन्होंने हाँ, मेरे को करके खिलाया था। वो करते रहते हैं, वो राजस्थान से है, ठाणा में भी रहते, राजस्थान में भी रहते, वो बीकानेर में। वो दीदी अच्छा, ने अच्छा। करके खिलाया था मेरे को, और फिर मेरे को बोलते आजा खाने को, सुनीता आजा खाने को, हमेशा बोलते। आ जाओ, आ जाओ, ऐसा सही में होता है, मेरे पास आ मतलब जाओ। खुद के लिए, खुद के लिए क्या, वो खिचे को आटे में लगता है, चावल का आटा न पापड़ खार लगता, वो घर में नमक पानी बस जीरा, नमक सोडा, हाँ, तिल्ली नमक आणि सोडा जीरा। जीरा पापड़ खार सब है।
लेकिन वो बस बनाना, कढ़ाई निकालना, खुद के लिए बच्चे, घोलना। क्योंकि आजकल बच्चे तो खाते नहीं हो सब चीजें, तो खुद से होता नहीं है कुछ। अपनी बात कर रही है, अपने जमाने में तो था ना, मुझे तो बहुत पसंद है वो खिचे का आटा, गरम गरम खिचे का आटा घी डाल के खाते ना। बहुत अच्छा हम्म। लगता। देखो भाई, मेरे मुंह को पानी छुड़ गया जन दो। खट्टा खट्टा मिर्ची का अचार डाल के खाना। हाँ मैं उसको वही, हाँ मैं उसमें वो ऊपर से ना वो जीरा न वो तो रहता ही, गरम गरम रहता, उस पे घी हाँ, डाल के खाती हूँ उसको, मस्त। बहुत अच्छा लगता हाँ है। बहुत मस्त लगता है। खुद के लिए कौन करेगा ना, नहीं सुनीता, मैं तेरे लिए करूंगी खिचे का आटा, तू रो मत। हाँ, हाँ, नहीं। मैं तेरे को रसगुल्ला भी खिलाऊंगी। मैं नहीं, रसगुल्ला भी खिलाऊंगी तेरे को, प्रॉमिस करती हूँ, मैं तेरी सब लाड कलाकंद। लड़ाऊंगी मैं तेरे। कलाकंद भी खिलाओगे है ना? हाँ कलाकंद भी। हाँ। कलाकंद भी खिला। हाँ थोड़ा थोड़ा शुगर 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 का ध्यान रखना पड़ता है ना, एक्सरसाइज होनी चाहिए, फिर उतना सब देखना पड़ता है। हाँ, चलो, जाने दे, आराम करे। ये हार्ट थॉट समझ में आया क्या? लिखना है, बोलना है हार्ट थॉट। मैं अपने भीतरी बच्चे को प्रेम करके हाँ, गले लगा रही हूँ। अपने भीतरी बच्चे का ध्यान रखे। यह वो बच्चा है जो डरा है, यह बच्चा है जिसे दर्द हो रहा है, ये पता नहीं क्या कारण, क्या ये पढ़ा ना अपन ने। हाँ, उसको लगना चाहिए कि आप उस बच्चे के साथ में हमेशा है। अपने हार्ट पे हाथ रख के अपने को बोलना है, हाँ मैं अपने भीतरी बच्चे को प्रेम से गले लगा रही हूँ। ये लिखना है अपने को हार्ट थॉट। हाँ, अभी ये मेडिटेशन है, मतलब जाने दे और आराम करे। क्या बोला उन्होंने? जाने दे, छोड़ने की बात है। जो हो गया ना वो सब जाने दो, छोड़ दो। मैंने सिखाया था ना, जैसे मेरे पोते को मैं सिखाती हूँ कुछ वो बातें ना, वो बार बार बोलता है, दादी ऐसा हो गया, दादी वैसा हो गया। कल वो नरसिंहा मूवी देखने गए था, नरसिंहा मूवी आई है ना, हाँ, अच्छा, हरे कृष्ण वालों की नरसिंहा मूवी आई है, तो वो देखने को गए थे। हाँ, हाँ। तो दादी मस्त माँ आपको टिक्का पता विक्का है, लगा वाला। दादी माँ टिक्का उसको लगा। पता है, उसमें होलिका है ना, होलिका, वो होलिका को जलाया। भगवान आए थे, भगवान नरसिंह भगवान आए थे, बोले मेरे को बोल रहा था। फिर वो होलिका की बार बार उसको, वो होलिका को जलाया ना, तो उसके दिमाग में वही बार बार था। मैंने बोला जाए अभी वो डिलीट कर दे, यहाँ पे बटन से दबा, यहाँ पे बटन दबा, वो डिलीट कर दे, अपने ब्रेन को बोल दे, वो बार बार बात वो आ रही ना, वो डिलीट कर दो। तो वैसे अपने को भी बोलना है, जो बार बार थॉट आ रहे हैं ना, वो डिलीट कर दो। अपने खुद का ध्यान देना है, और जो बातें अपने को छोड़ देने की, इसलिए उन्होंने क्या बोला, जाने दो और आराम करे। एक अच्छी और गहरी सांस ले, आप करो अभी सब जने अपने आवाज में ये कर दो, म्यूट कर दो खुद को, मेडिटेशन चालू करते अपन। एक अच्छी और गहरी सांस ले। जब सांस ले रहे हैं तो थैंक यू राम में का रा अंदर जाता है। धीरे धीरे सांस छोड़े, निगेटिविटी पूरी बाहर चली गई है, थैंक यू। आंखें बंद कर ले, चेहरे पे हल्की सी मुस्कान। छोटी बच्ची है, हम 5 साल की, हम उससे बात कर रहे हैं। अपने अंदर की वो छोटी सी प्यारी सी बच्ची को याद करो, उसके मुंह पे कितनी प्यारी स्माइल रहती है, वो प्यारी स्माइल लाओ। वापस एक और एक गहरी सांस लो। अपने शरीर को पूरी तरह रिलैक्स कर दो, पूरी तरह रिलैक्स कर दो। अपना ध्यान अपने पैरों की उंगलियों पे केंद्रित करें। अपना ध्यान अपने पैरों की उंगलियों पे केंद्रित करें। उनको शिथिल होने दे, उनको शिथिल होने दे। जब अपने तलवे, अपनी एड़ी, अपने पैरों की उंगलियां, वहां पे ध्यान दे, उनको शिथिल होने दो। अपने पैरों के पंजे को भारी हो जाने दो। फिर वो शिथिलता को अपनी पिंडली तक लो, घुटने तक आने दो। इस गर्माहट को, आराम को अपने ऊपर के पांव तक आने दो। उन्हें भारी होता हुआ महसूस करो। अपनी कमर, अपना शरीर का निचला हिस्सा, उसको शिथिल होने दो, रिलैक्स करो। महसूस करो शांति आपकी छाती की ओर बढ़ रही है। आपका कॉलर बोन से गुजरते हुए कंधों में शांति जा रही है। अपनी बाहों का ऊपरी हिस्सा ढीला छोड़ दो। अपनी कुहनियां को शिथिल कर दो। शिथिल करना यानी रिलैक्स छोड़ देना। अपनी बाहों के नीचे निचले हिस्से, कलाइया, अपनी उंगलियां, उनको सबको रिलैक्स करो। जो भी स्ट्रेस, टेंशन, जो भी
है अंतिम हिस्से में अपने हाथों की उंगलियों से बाहर निकल रहा है। जो भी शरीर में टेंशन है, स्ट्रेस है, वो अपने हाथ की उंगलियों से बाहर निकल रहा है, ऐसा महसूस करो। रिलैक्स करो, खुद को रिलैक्स करो, एकदम रिलैक्स। तनाव का, स्ट्रेस का अभी लास्ट पार्ट है, वो अपने हाथों की उंगलियों से बाहर जा रहा है, उसको जाने दो। अपनी गर्दन को रिलैक्स कर दो। फिर अपना जबड़ा, अपने गाल, अपने आंखों के आसपास की सभी मांसपेशियां, अपना सिर, अपना फोरहेड या आज्ञा चक्र वाला, सबको रिलैक्स करो। पूरा आराम करने दो। महसूस करो कि वो एकदम रिलैक्स हो गए। शरीर की हर एक कोशिका रिलैक्स हो गई है। अपना ब्रेन, अपना दिमाग, हाथ, पांव, पीठ, रीढ़ की हड्डी, घुटने, पिंडरिया, पांव, पांव की उंगलियां, रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स महसूस करें। आराम करने दो उनको, एकदम उनको ढीला छोड़ दो, एकदम ढीला छोड़ दो उनको, और उनको रिलैक्स फील करो। अपने हाथ की उंगलियों में से पूरा स्ट्रेस, पूरा टेंशन बाहर निकल जा रहा है, ऐसा महसूस करो। आंखें बंद रहने दो, ढीला छोड़ दो शरीर, एकदम रिलैक्स महसूस करो। अपने ब्रेन को भी बोलो कि सब तान तनाव, टेंशन, निगेटिविटी बाहर जा रही है। फील करो कि आपके शरीर में से पूरी निगेटिविटी, पूरा टेंशन बाहर जा रहा है। आप फील करो, इस बात को फील करो। धीरे धीरे अपनी आंखें खोलो। धीरे से आंखें खोलो, चेहरे पे मुस्कान रहेगी। दोनों हाथ की हथेलियों को रब करो, आपके सिर पे, आपके ब्रेन पे, आपके गाल पे, पूरे शरीर पे घुमाओ और रिलैक्स फील करो। हर एक कोशिका, हर एक बॉडी सेल रिलैक्स छोड़ दो। थोड़ा सा रिलैक्स फील हुआ? छान वाटलं, खूप मस्त. क्योंकि ना अपन रिलैक्स करते नहीं अपनी बॉडी को, मतलब हम्म. स्ट्रेस में रहते ना, ऐसे अकड़ के रखते हैं ना अपन, ऐसे हम्म. काम में, फ्रेश होऊन इसमें अपने को जातो. टेंशन में रहते हैं ना, अपने काम के, ये करना है, ये करना है, ये करना है। अभी भी जैसे वो नंदा दीदी काम करते करते उठे, सेशन करते करते दरवाजा खोलना होगा, चाय बनानी हो गई, उनको वो भी करने गई, मेरे हस्बैंड की चाय का टाइम हो गया। हर एक को अपने को काम की लिस्ट रहती है ना, इसके बाद मेरे को ये करना है, उसके बाद ये करना है, अपने पास रहता है ना काम। यस। आपका हो आज का होमवर्क समझ में आ गया है? यस यस दीदी। करना है प्रैक्टिस, क्या बंद करना है? 4:15 है, जैसे सब आप बोलोगे वैसा। 10-15 मिनिट करे तो चलेगा। हाँ, होमवर्क करून घे थोडा. हो, नंदा दीदी, नंदा दीदी को पूछो। सबको पूछ रही, नंदा दीदी, मालती हो, दीदी, वशकुंतला दीदी, हाँ हो, वंदना चलेगा दीदी। दीदी, चलेगा। हो, चालेल ना, करूया. नंदा दीदी ने नहीं रिप्लाई करी ना? हाँ। ठीक। नंदा दीदी, आपका वीडियो तो चालू है, ऑडियो भी चालू है। और दोनों चालू है। अभी सोच हाँ रही तो हूँ क्या करूँगी। हाँ तो 10-10 मिनट कर लेंगे ना। चलेगा चलो चलो देखो, ठीक है। 4:20 हो गए, अपन 10 मिनट 4:30 तक करते हैं नंदा दीदी, हाँ, चलेगा। है ना? चाय बना दिए ना तो फिर कर लेंगे। अभी मैंने भी वो स्टॉप शेयरिंग कर दिया ना, तो मुझे वापस शेयरिंग करना पड़ेगा, नहीं तो मुझे बुक में से, इसमें से निकालना पड़ेगा, मोबाइल में से निकालना पड़ेगा वो अपना होमवर्क भी। अपन क्या करना है, क्या करना है आपको? अभी होमवर्क पता है आपको सबको क्या करना है उसमें का बताओ। वो मैं देखते ना अपने विनीता के। मेडिटेशन हाँ, अपन ने कर लिया, हार्ट थॉट करना, तो पहले अपन हार्ट थॉट हाँ। करें क्या? मैं अपने यस। मेरी बच्चे को प्रेम से गले लगा रही हूँ, ये 1 मिनट करते हैं ये होमवर्क यही तो करना है ना दीदी। क्या? ये मैं अपनी भित्री बच्चों को प्रेम से गले लगा रही हूँ। हाँ, वो हार्ट थॉट हो गया। हार्ट पे रखना है, हाथ ओके। रखना है हार्ट पे, हाँ, ऐसे हार्ट पे हाथ रखना है और बोलना है ना। ये लिखने लिखने का कौन सा लिखना भी करना है और बोलना भी है अपने पड़ेगा? हार्ट को। ओके। और उसके वो है बाद ना में अपने दीदी, को मिरर में शक्ति देखकर आपके अपने अंदर। को, हाँ,
शक्ति आपके अंदर है। वो वाला करना है ना। वो तो अपने को ड्राइंग करना है, फिर सब जने ड्राइंग कलर लेके आएंगे, अब भी करना है ड्राइंग वो आपको। नहीं नहीं नहीं, अभी लिखने का। हाँ तो लिख लेते ना अपन। ये लिख हाँ लो ना, मैं अपने भीतरी बच्चे को प्रेम करती हूँ, उसके ऊपर हाँ का मैं तुम्हें प्रेम करती हूँ। और हाँ मेरे हाँ प्यारे बच्चे, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम सुरक्षित हो, वो बोलना है अपने को। वो लिखना हाँ। है। उसके बाद में ये भी लिखना है ना अपने को, कि मैं अपने भीतरी बच्चे को प्रेम महसूस कराती हूँ, हार्ट थॉट। चलो लो लिखने को, लो 10 मिनट है, चलो सब जने लो लिखने को, मैं भी म्यूट करती हूँ। जाने दे और आराम करे, ये भी लिखना है ना कि वो बोलना है। ना ऊपर का भी ना, मैं तुम्हें प्रेम करता हूँ मेरे प्यारे बच्चे, मैं तुम्हें प्रेम करता हूँ। जाते अंतस्थ बालकाला प्रेमाने आलिंगन देते. आवाज आ रही है क्या मेरी? मी हाँ। माझ्या मैं तुम्हें प्रेम करता हूँ, वो वाला लिखना है। मैं तुम्हारे भीतरी बच्चे को प्रेम से गले लगा रही हूँ, वो करना है। लिखना है, ड्राइंग करना है, वो सब करना है ना, होमवर्क। शेयरिंग कर सकते हैं, बोल सकते हो। मैं देखो उल्टे हाथ से मैं ड्राइंग कर रही हूँ। मैं अच्छा। उल्टे हाथ से बताओ। ड्राइंग कर रही हूँ। मेरे पास जो भी पेन अवेलेबल है ना, वो पेन से ड्राइंग कर रही हूँ मैं। ओके, देखते बताते हम। लेफ्ट हैंड से कर रही हूँ, लेफ्ट। हाँ, वो ऐसा करने का कारण क्या है वो पूछ रही मैं। लेफ्ट हैंड से बचपन की हरकतें करते ना, उल्टी सुल्टी अच्छा हरकतें करना ना। अच्छा अच्छा। हाँ 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 और जब भी आप एक हाथ से कोई काम करते ना रोज, है ना, अगर राइट हैंड से कर रहे हैं ना, तो ब्रश अपन ने लेफ्ट हैंड से करना, तो अपना दोनों हाँ बिंदु एक्टिव होते हैं। अगर अपन हाँ सीधा हाथ कर रहे हैं ना, तो अपना लेफ्ट हाँ साइड ज्यादा एक्टिव ड- रहता है, समझ लो। हाँ, राइट और साइड डावे कम से एक्टिव करते। रहता। तो हाँ। साइंस और साइकोलॉजी के हिसाब से भी दोनों हाथ से लिखना, दोनों हाथ से वॉच हाँ काम करना जरूरी रहता है। हाँ, वॉच तो भी दोनों वॉच मेहंदी भी चलते हाँ, बराबर। वॉच भी राइट हैंड है तो लेफ्ट हैंड डालना, लेफ्ट है तो राइट डालना. हाँ। क्या? मैं क्या कर रही, अभी ड्राइंग कर रही हूँ। मेरा मेरा क्या बोलते हो, जो भी मेरे पास कलर पेन है ना, उनका यूटिलाइज कर रही हूँ। हाँ, नंदा दीदी क्या बोले, वॉच पेन ना? वॉच अपन अगर लेफ्ट क्रॉस डालते हैं हाँ ना, तो कभी हाँ राइट को हाँ। डालना. अच्छा अच्छा। राइट तो में वॉच पहनना अच्छा होता है, राइट साइड में, लेकिन अपने को आदत नहीं है ना इंडियन लोगों को। हम्म, हाँ। अभी उल्टे हाथ से ड्राइंग कर रही हूँ, तो पूछो मत अभी क्या क्या हो रहा है। ओके। लेकिन मैं इसलिए कर रही हूँ कि ये ना, फिर आपको भी समझेगा ना, आप अपने हिसाब से हाँ करना। आप मेरा कॉपी हाँ नहीं करना, आप अपनी अपनी आइडिया लगाना। हाँ हाँ। मैं फोटो नहीं डालूंगी, नहीं तो फिर। ये फोटो बाथरूम में लगानी है ना, अपने पास अपनी फोटो ही नहीं है ना। मेरे पास मेरे मेरी पास है फोटो ही दीदी, नहीं। नहीं, मेरे मेरे पास मेरी पास है। फोटो ही नहीं है। एक 10-12 साल की है, 10-12 साल की है। मेरे पास मेरी फोटो नहीं है। बाकी शादी की फोटो ही नहीं मेरी, अभी तक एक भी शादी की।
मेरी ड्राइंग अच्छी है, लेकिन ड्राइंग कब से छूट गई मेरी करना। ड्राइंग पेंटिंग करना सब छूट गया। ऐसे लगता है अभी वापस ब्रश पेंसिल सब लेके बैठो। मेरी वाली सुनीता हंस रही है लेकिन। वो बॉबी प्रिंट का कपड़ा रहता है ना, बॉबी प्रिंट का अपने समय आता था ना पहले। हाँ वो गोल गोल वो करा डॉट है डॉट मैंने। का। वो करा है। पोलका पोलका प्रिंट हाँ बोलते हो उसको। हाँ ना, बोल का। पोलका नहीं, बॉबी प्रिंट। पहले बॉबी बोलते थे, आजकल पोल का बोलते ना, डॉट। पोलका बोलते हाँ हैं। रेट्रो बोलते, रेट्रो भी बोलते ना। हम्म, नहीं नहीं, ये अलग होता है। हाँ अच्छा अच्छा। दीदी मैं हाँ, ना इलेक्ट्रिशियन क्या क्या सुनाई नहीं आ रहा, बोलो ना क्या बोल रहे। इलेक्ट्रिशियन आया। किसका? मेरा आने मेरा दो ना, वो उसका उसका काम करेगा ना, ठीक है ना। टाइम हो गया क्या नंदा दीदी? 4:30 बज गए तो मेरे को पता ना, 3 मिनट है और। ये देखो मैंने क्या करा, 5 मिनट के अंदर मेरी क्रिएटिविटी में डाल रही हूँ। वो भी उल्टे हाथ वाली। आपको ग्रुप में फोटो आ जाएगा, देखो अभी। शकुंतला दीदी कर रहे हो, वंदना ताई करता है का नाही करत आहे? बंद करून बसले आहे। नाही लिहिते. हात थॉट झाला आता एफर्मेशन मग लिहिते. लिहिताय तर मग का चालू नाही करत आहे? काय प्रॉब्लेम आहे? झोपून थोडी लिहिणार आहे कुणी? नाही मग चालू बसूनच करायचं ना. हो सुरक्षित. आता मला हा फोटो बाथरूम मध्ये लावायचा, नाही तर जाईल हा कागद माझं उडून. बघू दाखवा. टाकलंय ना ग्रुप मध्ये. असं दाखव ना. ग्रुप मध्ये टाकलं, ग्रुप मध्ये बघा ना. बर. इथे झूम वर नाही दाखवता येणार, माझं बॅकग्राऊंड असतं ना झूमचं, त्याच्यामुळे हा याच्यामध्ये बरोबर. झूम मध्ये नाही दिसणार तुम्हाला. हम्म. दिसतंय? दिसतंय. 2 वेण्या घातलेल्या. हा, डाव्या डाव्या हाताने केलंय. किती छान ड्रॉइंग केली वा. हे माझं कलरिंग बाकी ड्रॉइंग आहे चांगलं आहे, आता. पण आता प्रॅक्टिस खूपच नसल्यामुळे मग छान फरक केलं. पडतो. आता ड्रॉइंग चांगलं आहे. मस्त केलं. आणि ते पण छान डाव्या केलं. हाताने, डाव्या हाताने केलं ना. हो ना, किती सुंदर केलंय. मस्त. ग्रॅटिट्यूड लिहिताय की नाही लिहित आहे? हम्म. ग्रॅटिट्यूड नाही सोडायचे, 10 ग्रॅटिट्यूड रोजचे लिहा. स्वतःसाठी लिहा, स्वतःसाठी रोजचे, नाही तर आई वडिलांचे तरी लिहा, पण लिहा ग्रॅटिट्यूड. चला आता 1 मिनिट राहिला, 1 मिनिटाने मी बंद करेल, ठीक आहे ना. हो हो चालेल. 4:30 वाजता. मग प्रत्येकाला हो. आपली कामं असतात, नंदा वॉकिंगला जायचं असतं. सगळे नाही मला सुट्टी असते. स्वयंपाक आहे. श्रावणी हा, सोमवार आहे ना आज. हा बरोबर. हम्म. मी नाही करत उपास, मला आता होत नाही अहो उपास. नाही का. मी सकाळी मंदिरात आमच्याकडे जाऊन पूजा बिजा सगळे. केली, नाही नाही आता होत नाही मला, मी आता सोडून दिलं. मला ठीक आहे, होत काय नाही हरकत उपास नाही. ऍक्च्युली. शुगरमुळे ना मला उपास होत नाहीये सध्या, मग मी सोडून दिलं. टॅबलेट असते ना. हम्म.
चला, थैंक यू सभी को। आप सभी अपना होमवर्क पूरा करिए, कंटिन्यू करिए। नो टेंशन, आप बोलोगे तो मैं बंद नहीं करूंगी, लिख रहे होंगे तो। नाही, बंद करून द्या मॅडम. हाँ ठीक है, थैंक यू। लेकिन चलो, आप होमवर्क करना, ग्रुप में डालना, और कल टाकून हो हो 3 बजे कल ज्वाइन टाकते. करना पक्का। हो, अगर मेरा कल से चालेल. 3 बजे का सेशन नहीं रहा तो मैं 2:30 बजे के लिए कॉल भी कर दूंगी, ठीक है। 10 चालेल ना, 2:30 वाजता असेल तर हाँ, खूपच मेरा छान. मेरा वाला सेशन नहीं रहा ना, वो तो मैं अपन करेंगे। चालेल, ठीक आहे. हाँ, गप्पे नहीं मारेंगे लेकिन करेंगे। थैंक यू नंदा ताई, थैंक यू वंदना जी, थैंक यू ऑल।